गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आर के बी एजुकेशन डेगाना के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और इन कक्षाओं का बहुत अच्छे से आनंद ले रहे होंगे। विशेषकर ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, सुदूर क्षेत्र जहाँ पर कई बार इंग्लिश के टीचर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये मुहिम हमने शुरू की है। और इससे यदि कुछ बच्चे भी लाभान्वित होते हैं तो हमारा इस प्लेटफॉर्म पे आना सार्थक हो जाएगा। तो अब तक हमने पास्ट सिंपल टेंस तक टेंसों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बिना फालतू की बात किए हुए सीधे चलते हैं मुद्दे पे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा पास्ट का सेकंड पार्ट है। इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। फिर देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया की बात की जाए तो इसकी होती है वाज और वर। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की बात की जाए इस टेंस के अंदर तो यूज होती है, जैसा कि आपको बताया हुआ है कि एक नंबर टेंस में एक नंबर यानी फर्स्ट फॉर्म, 3 नंबर टेंस में थर्ड फॉर्म, फिर 2 नंबर और 4 नंबर में फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये 2 नंबर है पास्ट का, तो इसमें आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस। तो सेंटेंस लेते हैं जैसे कि राजेश एक वजन गा रहा था। ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले टेंस पहचानते हैं। इसको देखा तो रात है, जिससे हमें पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस है मुझे भी पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव है तो सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इसमें है राजेश। अब राजेश के साथ सिंगुलर के साथ बताया था हेल्पिंग वर्ब आती है वाज। फिर मेन वर्ब है इसमें गाना। गाना की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, साथ में लग जाता है आईएनजी तो सिंगिंग। फिर क्या गा रहा है, एक भजन, तो ए भजन। अगला इसका हो जाएगा राजेश एक भजन नहीं गा रहा था। तो सब्जेक्ट की जगह राजेश वाज, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है जैसा कि नोट, तो नोट सिंगिंग ए भजन। अगला हो जाएगा क्या राजेश एक भजन गा रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपने स्थान बदल लेंगे। तो वाज राजेश सिंगिंग ए भजन पर क्वेश्चन मार्क। अगला क्या राजेश एक भजन नहीं गा रहा था, इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात की जाए तो वाज राजेश नॉट सिंगिंग ए भजन। कुछ विद्यार्थी यदि ये सिद्धि कक्षा देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि
इतना शॉर्ट में कैसे बता रहे हैं, तो आप फर्स्ट कक्षा से देखोगे तो आपको एकदम ये इजी लगेगा। बीच में से देखोगे तो लगेगा यार ये बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से बता रहे हो, ऊपर से नहीं, एक आदत डाल दी गई है। जो शुरू से कक्षा देख रहे हैं उनके एकदम ये सही से समझ में आ रहा है। WH वर्ड की बात की जाए तो ऐसे बन सकता है, राजेश एक भजन कहाँ गा रहा था, तो फिर कहाँ के लिए आगे आ जाएगा वेयर। वेयर वाज राजेश सिंगिंग ए भजन। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे अजय तुम जयपुर में किताबें यू है तो यू के साथ अब यू को प्लूरल है तो फिर मेन वर्ब है इसमें बेचना, बेचना को कहते हैं सेल, साथ में ING सेलिंग। क्या बेच रहा है वो? किताबें। एक से ज्यादा है तो बुक्स। कहाँ बेच रहा है? जयपुर में, तो इन द जयपुर। नेगेटिव की बात की जाए, तुम जयपुर में किताबें नहीं बेच रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं नॉट, तो यू वर नॉट सेलिंग बुक्स इन द जयपुर। अगला होगा, क्या तुम जयपुर में किताबें बेच रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब को ले आओ एक नंबर पे, वर यू सेलिंग बुक्स इन द जयपुर। और अगला, क्या तुम जयपुर में किताबें नहीं बेच रहे थे, तो वर यू नॉट सेलिंग बुक्स इन द जयपुर। WH वर्ड वाला बनाना चाहो तो वॉइस से बना सकते हो, तुम जयपुर में किताबें क्यों बेच रहे थे। आपके अभ्यास के लिए एक वाक्य, इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। और ये सेंटेंस आपके लिए रहेगा कि रानी छत पर कपड़े धो रही थी। आज की कक्षा ये थी साथियों, आपके लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है आप भी इन कक्षाओं को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। यदि आपको कक्षाएं अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं जल्द एक और ऐसी नई कक्षा के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।